दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है और फिर कभी नहीं लौटा। आमतौर पर ऐसी घटना में एक जीवित व्यक्ति किसी अज्ञात कारण से गायब हो जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता आखिर उस इंसान के साथ क्या हुआ है और वो क्यों कभी वापस नहीं आया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जिस इंसान के साथ आप हर रोज बात कर रहे हो, साथ में काम कर रहे हो, वो बहुत पहले ही मर चुका है। आप बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है। आज मैं आपको ऐसे एक घटना के बारे में बताऊंगा। ये कहानी सैफरन कॉल सेंटर में एक एम्प्लॉय के बारे में है। ये एक ऐसी एम्प्लॉय की डरावनी कहानी है जो नौकरी करने से पहले ही मर गई थी। ये रहस्यमय घटना गुड़गांव की है, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1965 तक ये स्थान पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ और गुड़गांव हरियाणा के प्रशासन में आ गया। तब से इस जगह का तेजी से विकास हुआ है और अब कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं। कहा जाता है कि जिस भवन में इस बीपीओ का कार्यालय था वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था और भवन में काम करने वाले लोगों को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस इमारत के आसपास के इलाके को हॉन्टेड माना जाता था। बीपीओ के सूत्रों के अनुसार रोज नाम की एक लड़की इस बीपीओ में काम करती थी, जिसे 2015 में काम पर रखा गया था। कहा जाता है कि रोज एक बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉय थी। उसे हर महीना एम्प्लॉय ऑफ मंथ अवार्ड भी मिलता था। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय भी उनके साथ घटी भूतिया घटनाओं के बारे में बात करते थे। कभी इस इमारत की लिफ्ट में लोगों को लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी लोगों ने किसी व्यक्ति को इमारत की ऊंची खिड़कियों से लटके हुआ देखा। ऐसी कई घटनाओं को लेकर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। लेकिन रोज हमेशा बेहद खुश नजर आती थी। एक रात रोज को एक इनबाउंड कॉल आया। आमतौर पर इनबाउंड कॉल लगभग 5 से 10 मिनट तक चलती है, जहां ग्राहक कॉल पर अपने इश्यू डिस्कस करते हैं। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन रोज कॉल पर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोज के साथ कैब पर जाने के लिए तैयार अन्य लोग इंतजार कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। लेकिन रोज कॉल नहीं काट रहा था। कॉल पर बात करते करते रोज के हाव भाव में कुछ अजीबोगरीब बदलाव आने लगे, जैसे कि कॉल के दूसरे पक्ष का व्यक्ति उसे अपने वश में कर रहा हो। जब कॉल में 40 मिनट से अधिक का समय लगा, तो उनके एक सहयोगी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। लेकिन उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ कोई नहीं था। वो कॉल बहुत पहले काट दिया गया था। तो क्या रोज इतनी देर तक खुद से बात कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल था जो हर किसी के मन में घूम रहा था। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी कार में बैठकर अपने अपने घर चले गए। उस रात रोज ने पूरे रास्ते किसी से बात नहीं की। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अगली सुबह रोज ऑफिस नहीं आई और जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए। लेकिन रोज फिर कभी ऑफिस नहीं आया। रोज के साथ ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने रोज के बारे में पता लगाने का फैसला किया और जब वो कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर पहुंचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। घर के मालिक ने बताया कि रोज नाम की लड़की उस पते पर कभी नहीं रहती थी। रोज के दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वे पिछले 6 महीने से रोज को एक ही घर के गेट से पिकअप कर लेते थे और रात को लौटते वक्त कैब उसी जगह रोज को ड्रॉप कर देते थे। रोज के दोस्तों और कंपनी के कुछ अन्य लोगों ने रोज के लापता होने की जांच करने का फैसला किया। उसके स्थायी पते की खोज रोज द्वारा कंपनी को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से हुई, जहां रोज के माता पिता रहते थे। रोज के दोस्त और कंपनी के अन्य सदस्य जब उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की तो वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए। रोज के पिता उन्हें बताते हैं कि रोज की 4 साल पहले मौत हो चुकी है। वो एक सड़क दुर्घटना में मारा गया है। उन्हें अभी भी रोज के पिता की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मन ये मानने से इनकार कर रहा था कि वे पिछले 6 महीनों से रोज एक आत्मा से मिल रहे हैं। इस खबर ने पूरी कंपनी में सनसनी मचा दी और वहां काम करने वाले लोग पहले से भी ज्यादा डर के साए में जीने लगे। उस दफ्तर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सिलसिला जारी रहा और कुछ ही दिनों में रोज के 2 सबसे करीबी दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद एक के बाद एक लोगों ने इस कंपनी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा भी आया जब रोज की आत्मा के डर से कंपनी का ऑफिस एक सुनसान जगह में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ और हम नहीं जानते ये कभी सॉल्व होगा भी या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। टिल देन, गुड बाय।